हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग मैथ में। मैं हूं वेद प्रकाश तिवारी और आज का वीडियो आपके लिए ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हम आपको डेसिमल के बारे में बताएंगे। डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं वो बताएंगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और जो रेकरिंग डेसिमल होते हैं उनको जब चेंज किया जाता है तो एक काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को हटा करके आप कैसे देख करके डायरेक्ट बता सकते हैं इसका आंसर क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4.652 डेसिमल में क्या होता है कि इधर का तो हम पूरा पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद हम एक एक डिजिट गिनते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी डेसिमल को पढ़ना होगा तो जैसे 984 पॉइंट अगर सपोज लिखा है तो इसको हम 984.12,769 कभी नहीं पढ़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे 984.12769 नंबर, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब इसका मतलब क्या है, 4.576 का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आपका 4 पूरा पूरा है और पॉइंट में जो चीजें दी हैं उसका मतलब है कि आपका प्लस, ये सभी चीजें प्लस करके लिख सकते हैं आप। अंकों में जैसे 672 है तो इसको हम 600 प्लस 70 प्लस 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको भी हम प्लस करके लिख सकते हैं। तो 4 प्लस 5, जो पहले डेसिमल के बाद जो फर्स्ट प्लेस पे 5 आता है उसका मतलब होता है 5/10। फिर उसके बाद अगला जो नंबर है 6 का तो उसका मतलब होता है 6/100। देखिए डेसिमल के बाद 1 2 नंबर पे है इसलिए 2 0 अपॉन में होगा तो ये हो जाएगा 100 प्लस 7/123 यानी 3 0 इसके आगे लगा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा 7/1000। और ये सभी चीजें आपस में प्लस होती हैं। जैसे हम पूरी जो संख्याएं होती हैं उसको 600 प्लस 70 प्लस 2 करके लिख सकते हैं, उसी प्रकार से इसको हम डेसिमल के बाद भी इस तरह से प्लस करके लिख सकते हैं। देखिए डेसिमल 2 टाइप्स के होते हैं, एक हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है 6.5 यानी अब इसके आगे कुछ भी नहीं हुआ है तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब हो गया ये रुक गया। टर्मिनेट का मतलब होता है रुकना, वहीं पर रुक जाना। तो 6.5 के आगे अब नहीं जाएगा ये डेसिमल, यानी यहीं पे टर्मिनेट हो गया। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं अपॉन में 2 से डिवाइड किया या 5 से डिवाइड किया या 8 से डिवाइड किया तो ये सब डेसिमल जो क्या होते हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे सपोज 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पे क्या होगा 3.5, यानी इसके आगे हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया और इस डेसिमल को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसके बाद आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि ये तो यहाँ पे रुक जाता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में डेसिमल के आगे उसका एक्सपेंशन होता जाता है। यहां पर जो आपको डेसिमल दिख रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये कंटिन्यू आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं यानी वो टर्मिनेट नहीं हुए, उसमें भी एक डेसिमल होता है जिसको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल।
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 4 के बाद 0.666666 कॉन्टिन्यू 6 आ रहा है, यानी एक ही चीज अगर बार बार रिपीट होती है तो हम ये कह सकते हैं कि वो रिपीटिंग डेसिमल होगा, या उसको हम रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने की। यह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसको हम फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं, तो 6 में प्लस करेंगे 5/10, जैसा कि हमने पहले बताया था। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 6 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 6 होल 1/2। ये हो गया आंसर। आपने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को आसानी से फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। अब हम जो रिपीटिंग डेसिमल है या जिसको हम रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं, उसको फ्रैक्शन में चेंज कैसे आसानी से किया जाए, जल्दी से जल्दी किया जाए, वो हम आपको बताते हैं। जैसे 0.3 बार, सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। 0.3333 कॉन्टिन्यू, इसमें कॉन्टिन्यू 3 रिपीट हो रहा है। तो अब इसको हम चेंज करना बताते हैं। नंबर एक तरीका है, सबसे पहले तो आप देखिए कितने अंकों पे बार लगा हुआ है। इसमें एक अंक पे बार लगा हुआ है, तो इसको डायरेक्ट हम 3 जितने अंकों पे बार लगा होगा उतने नीचे 9 लिखने हैं, यानी 3/9 काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसको हमने फ्रैक्शन में तुरंत चेंज कर लिया। इसके आगे देखते हैं, एक दूसरा डेसिमल लेते हैं 0.23, इस पे पूरे पे बार लगा। अभी ध्यान रखिएगा, हम पहला जो तरीका बता रहे हैं उसमें डेसिमल के बाद पूरे जो डिजिट जितनी भी होंगी उस पे बार लगा होगा, यानी पूरा रिपीट कर रहा होगा। अब ये देखते हैं, इसका मतलब है 2 3 2 3 2 3, यानी यहाँ पर जितने पे बार लगा है उसका मतलब है वो पूरी चीज बार बार रिपीट हो रही है, यानी 2 3 2 3 2 3 कॉन्टिन्यू आता जाएगा इसमें डेसिमल में बाद तक। तो अब इसको हम डायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे, तो नंबर एक तरीका जो हमने बताया था, ये नंबर एक तरीका है कि जितने भी, पहली बात तो ये देखिए नंबर एक तरीका किस में लग रहा है कि डेसिमल के बाद पूरी पूरी डिजिट पे आपका बार हो, तो जितनी भी डिजिट है जितने पे बार है नीचे उतने 9 लिखने हैं और ऊपर वही संख्या लिख देनी है, यानी इसका आंसर होगा 23/99। ये इसका आंसर होगा। आपने जो स्कूलों में पढ़ा होगा वो कठिन मेथड है, ये आपका शॉर्ट मेथड है, ये आप डायरेक्ट देख करके बता सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं है, इसमें 23 सीधे सीधे लिख दिया, नीचे 99 लिख दिया। इसको हम प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट आंसर। और अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, 6.237। अब इसमें 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि इसमें डेसिमल के बाद जो पूरे डिजिट्स हैं उसमें पूरे में बार नहीं है, केवल 2 डिजिट में बार है। इसका मतलब हो गया 6.2373737, यानी डेसिमल के बाद 2 रिपीट नहीं हो रहा है, केवल 3737 रिपीट हो रहा है। इस केस में हम क्या करेंगे, 6 तो आपका होल में रहेगा और प्लस पूरे जो अंक हैं, पूरे डिजिट हैं, यानी 237, उसमें से जितने पे बार नहीं है उतना माइनस कर देंगे, अपॉन में जितने पे बार है उतने 9 लिखेंगे और जितने पे बार नहीं है उतने 0 लिखेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, पहले तरीके में था पूरे पे बार था, इसलिए पूरा लिख करके उसके नीचे जितने डिजिट थे उतने 9 लगा दिए थे। ये सेकेंड मेथड में क्या होता है कि जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं पहले उतने 9 लिखते हैं और जितने डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं उतने 0 लगाते हैं, और ऊपर पूरे में से जितना रिपीट नहीं कर रहा उतना माइनस करते हैं। सपोज अगर इसी क्वेश्चन में आपका केवल 7 पे बार होता तो पूरे में से माइनस पूरे में से ही करना है, पूरे में से 7 पे केवल बार होता तो 23 पे बार नहीं होता, यानी यहाँ माइनस होता 23 पूरे में से। तो इस क्वेश्चन में केवल 2 पे बार नहीं है, इसलिए केवल 2 माइनस कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस, अब इसको माइनस कर लेंगे, 237 में से 2 माइनस करेंगे तो 235/990 हो जाएगा। अब इसमें इसको काट सकते हैं हम 5 से,
5 2 जा 5 4 जा 20 और 5 7 जा, नीचे का डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और 5 8 जा 40, 47/198। इसके आगे अब ये नहीं कटेगा, यानी आपका आंसर हो गया 6 होल 47/198। तो आपने देखा कि कैसे हम आसानी से जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।